जय हिंद स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विकास आर बिहार में। आज हम सब जीव विज्ञान विषय के श्वसन चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, ये पहला प्रश्न जो दिया गया है, फेफड़ा का आकार होता है ए गोलाकार, बी शंक्वाकार, सी बेलनाकार, डी अंडाकार। तो फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है, जिसके ऊपर वाला पतला भाग जो शीर्ष कहलाता है तथा निचले वाला चौड़ा भाग जो होता है, ठीक है, वो आपका आधार कहलाता है। अगला अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ऑप्शन है दिया, उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। तो इसका सही जवाब है उपचयन। श्वसन के फलस्वरूप ग्लूकोज जो होता है टूटकर ऊर्जा प्रदान करते हैं और यही क्रिया है उपचयन कहलाता है। अगला प्रश्न है, केप्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो हम सभी जान रहे हैं केप्स चक्र की क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग कौन से हैं? तो ए ट्रैकिया, बी नाक, सी क्लोम और डी फेफड़ा। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा फेफड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ए डायरिया, बी टीबी, सी निमोनिया और डी में बी एवं सी। तो हम यहाँ देख रहे हैं टीबी और निमोनिया ये दोनों ही जो होता है वो श्वसन से शरीर के अंदर अ, पहुंचने के बाद ये रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा टीबी और निमोनिया, मतलब बी एवं सी दोनों। अगला प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ए वायवीय, बी अवायवीय, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अवायवीय। क्योंकि अवायवीय श्वसन में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? ए 36, बी 38, सी 2, डी 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 2। किण्वन के फलस्वरूप 2 एटीपी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कैसा होता है? तो ये सिंपल सा प्रयोग जो हम घर में भी कर सकते हैं। वैसे इसका ऑप्शन दिया है ए नीला, बी दूधिया, सी पीला, डी लाल। तो हम जनरली घर में भी चूना जो होता है पानी में डाल के उसको अगर घोल दिया जाए और उसके बाद पाइप की मदद से उसको फूकते हैं तो वो दूधिया कलर का हो जाता है। तो हम कह सकते हैं चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक ट्रैकिया में कितने ट्रैकियल रिंग होते हैं? ए 10 से 12, बी 12 से 14, सी 14 से 16 और डी है 16 से 20। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 से 20। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑप्शन ए वायवीय श्वसन, बी वायवीय श्वसन, सी किण्वन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा वायवीय श्वसन, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है? ए लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण, बी इथेनॉल के संचय के कारण, सी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लैक्टिक अम्ल के संचय कारण। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार आ चुका है। अगला प्रश्न जो है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? ए किण्वन, बी विसरण, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विसरण। पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। जिस प्रकार इंसान भी
और ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कारण ऐसा होता है कि CO2 का यूज करके ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो ये क्रिया दिन में होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। इसलिए दिन में क्या होता है, वो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में निकलता है, इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन श्वसन क्रिया में पेड़ पौधा हो चाहे मनुष्य, वो हमेशा O2 लेगा और CO2 छोड़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधा रात्रि के समय किस गैस का निष्कासन करते हैं, तो वो CO2। अगला प्रश्न है मछली का श्वसन अंग है, तो ट्रैकिया, बी गिल्स, सी त्वचा, डी फेफड़ा। तो इस गिल्स को ही हम सब क्लोम भी कहते हैं। तो मछली का श्वसन अंग क्या है, गिल्स या क्लोम। अगला प्रश्न है मानव श्वसन तंत्र में होता है, ए स्वरयंत्र लैरिंक्स, बी श्वास नली, सी फेफड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये तीनों चीज पाए जाते हैं श्वसन अंग में, श्वसन तंत्र में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है निश्वास द्वारा निकाली वायु में रहता है, तो ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, N2 और इनमें से कोई नहीं। तो ये CO2, एक जानकारी के लिए हम बता दें कि ये निश्वास, प्रश्वास और ये निश्वास है। प्रश्वास में क्या होता है, जब हम श्वसन क्रिया के दौरान वायु को अपने अंदर लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, तो उसको प्रश्वास कहते हैं। और फिर आंतरिक क्रिया के बाद जो हम निश्वास में वो छोड़ते हैं, तो हम सभी जानते हैं हम श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कि निश्वास द्वारा निकाली गई वायु में रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका द्रव, सी हरित लवक, डी कोशिका झिल्ली। इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, ए विसरण, बी परासरण, सी स्थानांतरण और डी है दोनों। तो जानकारी के लिए हम बता दें कि मूल रोम में जो जल का अवशोषण होता है, वो ए और इन दोनों क्रिया के द्वारा होता है। मतलब कि हम ये विसरण क्रिया के द्वारा, परासरण क्रिया, इन दोनों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न जो है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करते हैं तथा छोड़ते हैं, वह है। तो अभी जैसे मैंने पिछले प्रश्न में कहा था कि मनुष्य क्या करता है, श्वसन ग्रहण करता है और छोड़ता है। तो ग्रहण करता है O2 और छोड़ता है CO2। तो ये क्रिया ग्रहण करने का क्या कहलाता है, प्रश्वास और छोड़ने का निश्वास। और ये दोनों क्रियाएं मिलकर कहलाती है श्वासोच्छ्वास। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। अगला प्रश्न है ऊर्जा उत्पादन उत्पन्न के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं। तो एनर्जी उत्पादन करने के लिए कोशिका किसका प्रयोग करते हैं, ए है ग्लूकोज, बी है अमीनो अम्ल, सी है वसा अम्ल, डी है सुक्रोज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ए वायवीय, बी अवायवीय, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वायवीय, क्योंकि वायवीय में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, ए रंध्र, बी जड़, सी तना, डी तना, ये तो टहनी। तो इसका सही जवाब होगा ए, ऑप्शन ए रंध्र। अगला प्रश्न है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ए 2, बी 8, सी 10 और डी 6। तो तिलचट्टे में जो होते हैं वो 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। तो ये ए है सूबे बीज, बी अंकुरित बीज, सी उबला हुआ बीज, डी कुचले हुए बीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंकुरित बीज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। तो श्वसन क्रिया में जो अंतिम उत्पाद क्या है, तो ए दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, बी कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, सी जल और ऊर्जा और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा। अगला प्रश्न है
पौधे में श्वसन होता है तो जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी में। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ए 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 305 किलो जूल प्रति मोल, 3.5 किलो जूल प्रति मोल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 30.5 किलो जूल प्रति मोल, क्योंकि जैव कोशिकाओं में एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है, ये सब हम सब जानते हैं। और एटीपी जो है वो एडीपी में परिवर्तित हो जाता है। एडीपी का मतलब हो जाता है एडोसिन डाइफॉस्फेट, और 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त करता है। अगला प्रश्न है, स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? ए ऑक्सीजन का निष्कासन, बी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सी जलवाष्प का निष्कासन, डी इनमें से सभी। तो स्टोमाटा जो होता है वो सभी कार्य को करते हैं। ठीक है, स्टोमाटा सभी कार्य, ऑक्सीजन का निष्कासन भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी करते हैं और जलवाष्प का निष्कासन भी करते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ की परिणति क्या है, क्या होती है? तो श्वसन की क्रिया में जो होता है ना, ए दिया है दहन, बी संश्लेषण, सी विघटन और डी है परिवर्तन। तो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, वो विखंडन होता है, सॉरी विघटन होता है। अगला प्रश्न है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। ठीक है, यह क्रिया होती है, मतलब कहाँ पे होती है? ये क्रिया कोशिका द्रव में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हरित लवक में होती है, या फिर केंद्रक में होती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा जरूर देता है, लेकिन ये क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।